आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं जेके स्पेशल। सनम के साथ हालात और वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र। शुरुआत करते हैं उस पहलू से जिसे मुक़द्दस फ़रीज़ा कहा जाता है। और मुक़द्दस फ़रीज़ा यानी हज की तैयारी के हवाले से सरकारी सतह पे जो इंतज़ामात किए जा रहे हैं उनकी झलक श्रीनगर के हज हाउस में आज दिखाई दे रही थी। आज बाज़ाब्ता तौर पर कुरानंदाज़ी जो होती है वो की जा रही थी। और अभी जो हमें कुछ देर पहले या शाम गई खबर मिली उसके मुताबिक कहीं न कहीं कुछ डिफ़ॉल्ट आज भी आया है। कुरानंदाज़ी से पहले आपको बताते चलें 14,520 आज़मीन हज ने हज के लिए दरख्वास्तें दी थी और इन 14,520 में से बताया जाता है कि लगभग 10,000 के करीब हाजी साहिबान को इस मुक़द्दस सफ़र की इजाज़त दी जाएगी। 1,370 ऐसे आज़मीन ने भी दरख्वास्तें दी है जिनकी उम्र 70 साल से ज़ायद हो चुकी है। और कुल मिला के 132 ख़वातीन भी हैं जो इस हज के लिए जा सकती हैं। क्या कुछ सूरत हाल है कुरानंदाज़ी से लेके अभी शाम गए तक जो कहीं न कहीं कुछ फॉल्ट आ गया था, वो क्या फॉल्ट था, ये सब कुछ जानने के लिए हम फैसल के पास चलेंगे। फैसल इस सारे मामले पे नज़र रखे हुए थे। फैसल, क्या बताती है सरकार, ये कुरानंदाज़ी का जो फॉल्ट है ये कहाँ से आया, क्या हुआ है? मैम, आपको पता होगा कि आज 31 मार्च है और आज का दिन जो है कुरानंदाजी के लिए रखा गया था। एक सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली थी उन लोगों की जो इस साल हज पे जाने वाले थे। और जम्मू कश्मीर की हज कमेटी ने 1400 करीबन 1400 से ज़ायद जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स रिसीव की थी, जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था इस बार जो कि हज कमेटी जम्मू कश्मीर की वो कह रही थी करीबन 10,000 के करीब लोग इस बार सिलेक्ट हो गए जो कि हज पे जाएंगे। तो कुरानंदाजी हो रही थी तो लगातार करीबन 18 डिस्ट्रिक्ट का डाटा जो सामने आया था। 18 डिस्ट्रिक्ट में जो जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे उनमें कितने लोगों की सिलेक्शन हुई थी वो डाटा सामने आया था। अभी 2 डिस्ट्रिक्ट का रह चुका था, श्रीनगर का और पुंछ का। श्रीनगर से करीबन 4,000 के करीब एप्लीकेशन फॉर्म्स थी और पुंछ से 208 एप्लीकेशन फॉर्म्स गए। तो इन दो की सिलेक्शन प्रोसेस अभी होने वाले थे, लेकिन आधे घंटे से अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। तो उसके बाद खबरें दिल्ली से भी आई, क्योंकि ये सारा मामला जो दिल्ली से इस वक्त हो रहा है। तो जो यहाँ पे ऑफिसर्स थे उनको वहां से फोन आया कि कुछ टेक्निकल इशू है। तो इसके बावजूद भी कुछ सोर्सेज से हमारे पास खबरें आ रही थी ये जो सारा लिस्ट आया तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो नया लिस्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। तो अभी भी यहाँ पे जो ये फिलहाल रोका गया है। अभी जैसे ही दिल्ली से सिग्नल आएगी या कोई अनाउंसमेंट होगा कि नए से ये स्टार्ट होगा या क्या कुछ प्रॉब्लम इसमें हुई है, जैसे ही वो सामने आएगा तो उसके बाद एक बार फिर से जो है कुरानंदाजी स्टार्ट होगी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 14,000 के करीब जो एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव की गई थी, जिनमें कुछ लोग पहले ही सिलेक्ट हुए थे, यानी जो कि पहले ही कहा गया था जो 70 साल की ज्यादा उम्र जिनकी होगी उनको प्रेफरेंस दी गई थी। तो उसमें से करीबन 13,070 ऐसे लोग थे जिनकी उम्र 70 से ज्यादा थी, तो उनको सिलेक्ट पहले किया गया था। और इसके साथ साथ इस बार नया रूल भी लाया गया था कि जो पहले ऐसा होता था अगर कोई मस्तूरत अकेले जाती थी उसके साथ पहले उसका कोई महरम जाता था, यानी उसका बाप या उसका भाई उसके साथ तभी उसको इजाजत होती। लेकिन इस साल वो रूल भी खत्म किया गया, जो भी औरतें 45 साल की उम्र से ज्यादा है वो अकेले जा सकती है। तो उन लोगों को भी प्रेफरेंस दी गई, प्रायोरिटी पे उनको भी सिलेक्ट किया गया। और जम्मू कश्मीर से करीबन 132 ऐसी औरतें हैं जो कि विदाउट महरम अब हज के लिए जा सकती थी, वो पहले ही सिलेक्ट हो चुकी थी। तो अब जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हो रही थी कि किन किन लोगों को इस साल हज के लिए जाना होगा। तो 18 डिस्ट्रिक्ट का डाटा सामने आया, सिलेक्शन लिस्ट सामने आया, लेकिन उसके बाद कुछ टेक्निकल इशू हुआ जो कि दिल्ली से भी अब कंफर्म हुआ कि कुछ इशू आया है। जैसे वो कंप्लीट होगा उसके बाद जो एक बार फिर से जो फहरिस्त है वो जारी की जाएगी और बाकायदा तौर पर नाम दिए जाएंगे कि किन किन लोगों के सिलेक्शन हुई है जो इस साल सफर महमूद पे जा सकते हैं। फिलहाल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जैसी दिल्ली हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से सिग्नल आएगा, अनाउंसमेंट होगा कि क्या कुछ मसला आया था, क्या कुछ टेक्निकल एरर आया था, तो उसके बाद एक बार फिर से कुरानंदाजी स्टार्ट होगी और उसके बाद ही पता चलेगा कि किन किन लोगों के नाम इस बार सिलेक्शन लिस्ट में आएंगे और जो इस सफर पे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, हमारे साथी फैसल। और पहली बार सऊदी कानून में तरमीम भी हुई है, तब्दीली हुई है। मुहर्रम के बग़ैर पहली बार ख़वातीन को हज की इजाज़त दी गई है और 132 ख़वातीन जम्मू कश्मीर से हैं जो बिना मुहर्रम के यानी अपने सगे के, और मुहर्रम में शौहर आता है, मुहर्रम में वालिद आता है, मुहर्रम में बाई आता है, इसके अलावा मुहर्रम में कोई नहीं आता है। ये जो खातून पहले मुहर्रम के बग़ैर सऊदी अरब में इजाज़त हज की नहीं होती थी, लेकिन अब कवानीन, वहाँ के कवानीन में तरमीम है, अब कोई भी खातून है वो बिना मुहर्रम के जा सकती है। अब वो प्रोसेस जो लोकल सिलेक्शन प्रोसेस वो अलग से होता है, लेकिन वहाँ मुहर्रम के बग़ैर जाने की इजाज़त है। यानी कोई भी खातून शौहर के बग़ैर भी जा सकती है, वो अपने बच्चे बेटे को बना भी जा सकती है, अपने बाप वालिद के बग़ैर भी जा सकती है। ये पहले होता था कि इस तरह के बग़ैर नहीं होना चाहिए था।
तो दिल्ली से भी प्रॉब्लम आई है। दिल्ली से जो टेक्निकल सेंग आया है जो कुरानंदाजी में, उसकी वजह से श्रीनगर का जो डिले हुआ है, और श्रीनगर के साथ साथ एक और डिस्ट्रिक्ट का, जिस तरह फैसल बता रहे थे, 14,520 अब के बाद लोगों ने हज के लिए दरख्वास्तें दी थी। और श्रीनगर में हज हुकाम का कहना है कि 10,000 के करीब आज़मीन को अब की बार सफ़र महमूद पर जाने की इजाज़त होगी, और उस इजाज़त में एक प्रोसेस हो चुका था। अब 3,000 से 4,000 के करीब जो श्रीनगर के आज़मीन हैं, और दूसरा कश्तवाड़ का शायद ज़िला है, उन ज़िलों में अभी फॉल्ट वगैरह की प्रॉब्लम है। रात देर गई तक ये सारा मामला जो है ये हल हो जाएगा। ये एक पहलू तस्वीर का, लेकिन हम दूसरे पहलू पे लिए चलते हैं, और दूसरा पहलू है तामीर और तरक्की का। याद होगा आपको, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने परसों ये बताया था कि जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ है, और इसी तामीर और तरक्की के दौर के साथ साथ मरकज़ी सरकार का 1,118 करोड़ रुपए का माली साल का बजट जो है पार्लियामेंट में लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक अब मंजूरी मिल चुकी है। और अब ये जम्मू कश्मीर में जो खर्च करना है, उस खर्च करने के हवाले से सरकार पॉलिसी में तब्दीली लाने भी जा रही है। और बताया जाता है कि सरकार उन स्कीमों के लिए जहाँ पे सरकार के पास रकूमात थे, उन स्कीमों को ही हाथ में लिया जाएगा। सरकार इस तरह का जो है प्लान बना रही है, और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के मुताबिक नई पॉलिसी के तहत ज़िला प्लान, डिस्ट्रिक्ट प्लान, स्टेट प्लान, पंचायतों के प्लान, ये सब रखे गए हैं। और इन प्लानों में जो मखसूस रकूमात हैं, उन्हें मुकर्रर मुद्दत के अंदर अंदर खर्च करना होगा। पैसा आया है, अब खर्च करना देखना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के इंतज़ामिया, जम्मू कश्मीर के ब्यूरो